हमने ये सोच करके नायब सिंह सैनी को अपने वोट दिए थे कि ये बैकवर्ड का मुख्यमंत्री है और बैकवर्ड की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन इस आदमी ने और इस सरकार ने जितना नुकसान बैकवर्ड क्लास का किया है शायद ही किसी और मुख्यमंत्री ने किया हो। जिन जाटों का विरोध करके पिछड़ा वर्ग ने इसको मुख्यमंत्री बनाया था, आज वो पछता रहे हैं कि इससे जाट को अच्छे, क्योंकि इसने क्लास 1 और क्लास 2 में हमारा आरक्षण को खत्म कर दिया है। जैसे अभी 163 पोस्ट थी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ की, जिसमें से सिर्फ 17 आदमी पास किए गए और 17 आदमियों में से एक भी SC और BC का आदमी इसने भर्ती नहीं की। अब उन पोस्टों को खाली छोड़ कर उनको दोबारा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारा आरक्षण को खत्म कर दिया। तो बैकवर्ड के साथ साथ SC के हकों भी कुठाराघात कर रही है सरकार। बिल्कुल कर रहे हैं। और जो इन्होंने एक गेम खेला था चुनाव के दौरान OSC और DSC का, आज तक उस DSC की नोटिफिकेशन जारी इन्होंने नहीं की है और उनका एक भी आदमी अभी जो पीछे भर्तियाँ हुई हैं उसमें सर्विस में नहीं आया। हमारे 1482 बच्चे जो क्लास 1 और क्लास 2 अफसर बनने थे, वो बच्चे आज धरने में बैठे हुए हैं। आज उनको 100वां दिन है और वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई हो। 50 बार तो मुख्यमंत्री से मिल लिए, 50 बार रणधीर गंगवा से मिल लिए, 10 बार रामचंद्र जांगड़ा से मिल लिए, 10 बार राम कुमार कश्यप से मिल लिए और शिक्षा मंत्री से मिल लिए, नाई से कबीर बेदी से मिल लिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये जो सरकार है ये पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे हानिकारक सरकार है। तो क्या रुख रहेगा जी अब? नायब सिंह सैनी जो है वो खट्टर और खुल्लर और आलोक वर्मा की कठपुतली बने हुए और ये सारे के सारे RSS के आदमी हैं। शिक्षा का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है। हरियाणा में 6000 स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल। और अब जो एक मिडिल क्लास उभरा था नौकरियों के कारण, उस मिडिल क्लास को सत्यानाश करने के लिए तुले हुए हैं। हम 25 अप्रैल से HPSC के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं फतेहाबाद के गांव इंदासोई से, और वो यात्रा 25 दिन तक लगातार हरियाणा के 10 जिलों में से होती हुई 20 मई को पंचकुला पहुंचेगी और वहाँ हम HPSC का घेराव करेंगे। तो कौन कौन से जिले से गुजरेगी जी ये फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कैथल के बाद पानीपत, पानीपत से करनाल, करनाल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, यमुनानगर से अम्बाड़ा और अम्बाड़ा से पंचकुला। तो उसके अलावा और क्या क्या मांग रहेंगी इस यात्रा के दौरान? हमारी एक तो मांग है कि जो ये पीड़ित अभ्यर्थी हैं इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए। दूसरी क्लास 1 और क्लास 2 में हमारा आरक्षण पूरा किया जाए और एक 35% का जो क्राइटेरिया है इसको हटाया जाए और HKRN में आरक्षण लागू किया जाए। से लेकर के पार्लियामेंट तक बैकवर्ड क्लास का 27% आरक्षण। सबसे बड़ी मांग ये है कि बैकवर्ड का आरक्षण विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार अन्याय कर रही है। बाबा साहब ने जब संविधान लागू किया तो संविधान की धारा 140, 142 में ये प्रावधान था कि कोई भी सरकार आई वो एक आयोग बना करके पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक हक उनको दिया जाएगा। आज पिछड़ा वर्ग की हालत जो है ना SC से भी कमज़ोर स्थिति में पहुँच गई। हमारी कुछ जातियाँ तो इतनी कमज़ोर हैं कि वो अपना पेट मुश्किल से भर रही है। ठीक है, उन लोगों को ना तो प्रशासन में हिस्सेदारी मिली, ना उनको शासन की हिस्सेदारी मिली, और सत्ता के बिना विकास संभव नहीं है। तो हमारा विकास कौन करेगा? सरकार विकास करना चाहती, सरकार ना हमें टिकट देना चाहती, ना हमें कोई अधिकार देना चाहती। नया परिसीमन होने जा रहा है, लोकसभा की भी सीटें हरियाणा में बढ़ रही हैं और विधानसभा की भी सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो अब अगर आंदोलन की अगर बात करेंगे, आंदोलन करेंगे तो उसमें हिस्सेदारी मिल सकती है, क्या कहना चाहेंगे? हिस्सेदारी मिलने के तो हम अपना रास्ता चुनेंगे। हमें तो हिस्सेदारी चाहिए ना, क्योंकि शासन सत्ता के बिना तो विकास नहीं। और टिकट हमें देते नहीं, कौन सी पार्टियों से, BJP हो चाहे कांग्रेस हो चाहे लोकदल हो, ये हमें कुछ नहीं देती। और मैं अपने युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो युवा इन पार्टियों में बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो BJP है, चाहे वो लोकदल है, उनको कुछ नहीं मिलना, सिर्फ अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो सारे मिलके
इकट्ठे होकर संघर्ष कर लो, उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी। धन्यवाद।